और बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करवा सकती है। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। दिल्ली पुलिस टेस्ट का वीडियोग्राफी भी बनवाएगी। वहीं पुलिस को मेहरौली के जंगल में अब तक 17 हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इन सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। श्रद्धा के होम सिटी मुंबई में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे लोगों ने आफताब के पुतले को फांसी पर लटकाया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज पुलिस आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करवा सकती है। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। और आपको बता दें कि इस नार्को टेस्ट का पूरा वीडियो भी बनाया जाएगा। तो वहीं 17 हड्डियां जो मेहरौली के जंगल से मिली, उन्हें भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली लड़की की लाश की शिनाख्त हो चुकी है। ट्रॉली बैग से मिली लाश दिल्ली के बदरपुर की आयुषी यादव की है। उसकी मां और भाई ने लाश की शिनाख्त की है। आयुषी यादव बीसीए की छात्रा थी। 17 नवंबर की सुबह वो अपने घर से निकली थी और तब उसे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। परिजन तब से लेकर अब तक उसे लगातार ढूंढ रहे थे। पुलिस को आयुषी का शव मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला। हत्या के बाद किसी ने शव को पॉलिथीन के अंदर बंद करने के बाद उसे ट्रॉली के अंदर रख दिया था। ट्रॉली बैग में शव के अलावा लाल और सफेद कलर की साड़ी भी रखी थी। आयुषी के सीने में गोली के निशान और सिर और हाथ पैरों में चोट के निशान थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग के एंगल से जोड़कर देख रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब आयुषी के भाई और उसकी मां ने इस लाश की शिनाख्त की और रो रो कर उनका बुरा हाल है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही सूटकेस है जिसके अंदर से आयुषी की लाश मिली। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब इस बैग को खोला तो इसके अंदर से एक शव मिला जिसकी अब पहचान हो चुकी है। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया। आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को अपनी कार में ही ठिकाने लगा दिया। जब कार से बदबू आने लगी तब हत्या का खुलासा हुआ। भिलाई की रहने वाली प्रियंका सिंह पढ़ाई कर रही थी और इसी बीच उसकी मुलाकात आशीष से हुई। जल्द ही दोनों की जान पहचान दोस्ती में तब्दील हो गई और दोनों ने मिलकर शेयर बाजार में रुपये लगाए। लेकिन जब नुकसान हुआ तो दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रियंका आशीष पर रुपये देने का दबाव बना रही थी और इसी से परेशान होकर आशीष ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को गाड़ी में ही ठिकाने लगा दिया। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तब हत्या का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आशीष साहू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। और एक वीडियो के जरिए तालिबान की क्रूरता सामने आई। पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में चोरी और घर से भागने के आरोप में 19 लोगों को एक साथ कोड़े मारे गए। शुक्रवार की नमाज के बाद शहर की मुख्य मस्जिद में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में ये सजा दी गई। हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा कि दोषी ठहराए जाने से पहले इन सभी 19 लोगों के मामले अदालत में सुनवाई हुई थी। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि तालिबान शरिया कानून पर लागू करने पर किस तरह से आमादा है। वहां के लोगों को किस तरह तालिबानी सजा दी जा रही है। और पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी 19 नवंबर से गुजरात दौरे पर हैं और पीएम मोदी 3 दिन में कुल 8 रैलियां करेंगे, जिनमें से 5 हो चुकी हैं और 3 रैलियां आज होनी है।
प्रधानमंत्री 23 और 24 नवंबर को भी गुजरात में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 दिन में 8 रैलियों का कार्यक्रम था। 23 नवंबर का आपको कार्यक्रम बता दें, मेहसाणा में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद वडोदरा और भावनगर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी। पालनपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर का ये कार्यक्रम। इसके बाद 24 नवंबर को माटर और बावला में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज 3 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी ने जीत का दावा किया। तमाम स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने गुजरात के चुनावी रण में उतार दिया है। तमाम दिग्गज गुजरात के रण में है। और आज पीएम मोदी के अलावा गुजरात में तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। इनमें अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। ये सभी बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी जो कि आज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। कार्यक्रम आपको बता दें, अमित शाह का कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। दोपहर 1 बजे कोडिनार में रैली को संबोधित करेंगे। मांगरोल में चुनावी सभा दोपहर 3 बजे होगी। शाम 6 बजे भुज में रैली को करेंगे संबोधित। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 1:25 से कार्यक्रम शुरू होगा। लगभग 2 बजे नवसाड़ी में जनसभा, 2:15 बजे एक जनसभा फिर होगी और लगभग 3 बजे सिद्धि विनायक पहुंचेंगे। शाम 4:15 बजे महमेदाबाद और साथ ही पोरबंदर से लखनऊ के लिए रात्रि 8 बजे रवाना हो जाएंगे। 10:10 रात को वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे महुआ में रैली करेंगे। 3 बजे राजकोटम में जनसभा को करेंगे संबोधित। अशोक गहलोत 4:15 बजे सूरत से राजकोट के लिए रवाना होंगे और राजकोट पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ जनसभा करेंगे। 5 बजे रात 8 बजे उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और रात 9 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5 बजे अमरेली में रोड शो करेंगे और साथ ही खंबालिया में भी एक रोड शो होगा। सूरत में भी रोड शो करेंगे शाम 5 बजे और रात्रि 9 बजे वो सूरत में रैली को संबोधित करेंगे। ओवैसी की बात करें तो रात 8 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी, जहां पर अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। 8 बजे से ओवैसी के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो गुजरात के चुनावी रण में तमाम दिग्गज उतर आए हैं। आज एक के बाद एक कई जनसभाएं, रैलियां जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने अपने वादे गिनाएंगे और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आएंगे तमाम राजनीतिक दल। तो आम लोगों को महंगाई का अब एक और झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर महंगा और टोनल दूध की बात करें तो 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। फुल क्रीम दूध की कीमत अब 63 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है और अब 64 रुपए प्रति लीटर ये आपको बिकने वाला है। आपको टोनल मिल्क की बात करें तो 48 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर इसकी कीमत अब 50 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। राहत की बात यह है कि फुल क्रीम दूध के आधे लीटर के पैकेट के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अगर आप 1 किलो दूध लेते हैं तो आपको यहां पर इसमें ज्यादा कीमतों में खरीदना होगा।
कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने के चलते दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। मदर डेयरी के बाद अब दूसरी कंपनियां भी दूध की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं, तो एक बार फिर से आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। हाल ही में दूध की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां कुछ लोगों ने मिलकर एक कुत्ते को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो में एक कुत्ता रोड के नीचे डरा सहमा नजर आ रहा है। शेड के बाहर एक शख्स बेसबॉल और डंडे से उस पर हमला कर रहा है। वहीं आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस कुत्ते पर रहम नहीं खाया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह बेरहमी से इस कुत्ते की पिटाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैदान में घसीटते हुए इसे ले जाया जा रहा है। आरोपी किसी इंस्टीट्यूट का छात्र तो सीनियर स्टाफ भी इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और हैरानी की बात तो ये कि न सिर्फ ये जो मार रहे हैं इन लोगों को रहम आया, जबकि आसपास बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाव करने की या फिर इन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की। और इन तस्वीरों को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि किस तरह इंसानियत खत्म हो चुकी है और किस तरह लोग दिन ब दिन क्रूर होते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले युवक इस कुत्ते को घसीट के लेकर आता है। डर के मारे ये कुत्ता डरा सहमा शेड के नीचे छुप जाता है और उसके बाद युवक इसे पीटना शुरू कर देता है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र के सीसीटीवी फुटेज लीक होने के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र ने ईडी के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर सीसीटीवी लीक करने के मामले में कार्रवाई करने की गुजारिश की। वीडियो में वो तिहाड़ जेल के अंदर मालिश कराते नजर आए थे। बीजेपी ने सत्येंद्र को बर्खास्त करने की मांग की और केजरीवाल की चुप्पी पर भी कई सवाल उठाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सत्येंद्र ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी ईडी ने यह सीसीटीवी फुटेज लीक कर दिया और इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। ये वीडियो जो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह सत्येंद्र आराम से बिस्तर पर लेटकर अपनी मालिश करवा रहे हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में दायर जनहित याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जस्टिस जेबी की पीठ ने ये याचिका में सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि ये दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को लेकर हुई है। पिछले एक दशक में देश में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर कर्तव्य में चूक और रखरखाव में गतिविधियों में लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने के कई मामले सामने आए। मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल हादसे में महिलाओं समेत 135 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। साल 2023-24 पर केंद्रीय बजट संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बैठक करेंगी। आज से लेकर 24 नवंबर के बीच सीतारमण कुल 7 बैठकें करेंगी। इस बैठक के दौर में कई अहम ग्रुप के साथ मुलाकात होगी, जिसमें अलग अलग समूहों के साथ बजट से जुड़ी कई चर्चाएं की जाएगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स और क्लाइमेट चेंज के समूहों के साथ मीटिंग होगी। 22 नवंबर को एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग से जुड़े स्टेक होल्डर के साथ बैठक की जाएगी। इसके साथ ही कैपिटल मार्केट से जुड़े लोगों से मुलाकात होगी और इसके बाद 28 नवंबर को ट्रेड यूनियन, लेबर और इकोनॉमिस्ट ग्रुप के साथ बातचीत की जाएगी। बिहार के वैशाली में बड़ा हादसा हुआ। यहां पर तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया।
मरने वालों में 6 बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। देसेरी पुलिस स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग किसी समारोह से अपने घर आ रहे थे। इसी बीच ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया और साथ ही कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। तो इस भीषण सड़क हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतकों के परिजनों को और साथ ही घायलों के पूरा खर्च इलाज का राज्य सरकार उठाएगी।